नमस्ते। आज हमारे हाथ एक बड़ा दिलचस्प डॉक्यूमेंट लगा है जिसका नाम है मिशन बीपीएससी 2026 सफलता का ब्लूप्रिंट। देखने में तो ये किसी कोचिंग का मटेरियल लगता है, पर असल में ये 72वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक पूरा रोड मैप है। इसमें नोटिफिकेशन की तारीख से लेकर पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी तक मतलब सब कुछ दिया गया है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि 2026 में इस मुश्किल परीक्षा को क्रैक करने के लिए असल में क्या चाहिए। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट उन एस्पिरेंट्स के लिए कमाल की चीज है जो अपनी तैयारी को लेके मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहते हैं। अक्सर होता यह है कि जानकारी इतनी ज्यादा होती है कि समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें। इस ब्लूप्रिंट का मकसद उसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से सबसे काम की चीजें निकालकर सामने रखना है, एक साफ सुथरे एक्शन प्लान के तौर पे। इसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है एक बड़ी साफ साफ तारीख, 26 जुलाई 2026। ये प्रीलिम्स की तारीख है। और इसके ठीक नीचे लिखा है समय कम है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये तो सीधा सीधा एक वेकअप कॉल है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। अच्छा। हाँ, जब तक तारीख तय नहीं होती ना, तैयारी हवा में होती है, एक अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन जैसे ही एक डेडलाइन सामने आती है, दिमाग अपने आप फोकस मोड में चला जाता है। ये तैयारी को एक मजबूत लंगर देता है। अब हर दिन का हिसाब रखा जाएगा। सही बात है। और इसमें यह भी बताया गया है कि नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में आ सकता है। लेकिन जो बात मुझे और दिलचस्प लगी वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ बीपीएससी पर ही रुकने को नहीं कह रहा, ये 2026 के पूरे जॉब इकोसिस्टम की बात कर रहा है। हाँ, और यही एक स्मार्ट एस्पिरेंट की पहचान है। देखिए, इसमें ऑडिटर के 102 पद हैं, टीचर भर्ती मतलब टीआरई 4.0 उसके 40,000 से ज्यादा पद। वाह, ये तो बहुत है। और स्टेनोग्राफर के भी 15 पदों का जिक्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ एक साथ तैयार करें। इसका मतलब है कि आप अपनी कोर तैयारी जैसे सामान्य अध्ययन उसको इतना मजबूत रखें कि आप इन मिलती जुलती परीक्षाओं के अवसर भी भुना सकें। बिल्कुल, ये एक तरह से बैकअप प्लान बनाने जैसा है जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। यानी एक तीर से कई निशाने हैं। इतने सारे अवसर हैं, लेकिन इन सभी के केंद्र में बीपीएससी की परीक्षा है और इसकी प्रक्रिया ही अपने आप में एक चुनौती है, खासकर इसके 3 अलग अलग पड़ाव। चलिए जरा इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। योग्यता तो सीधी सादी है, ग्रेजुएशन, लेकिन असली खेल इन 3 चरणों का है और तीनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन्हें 3 अलग अलग तरह की लड़ाइयां समझना चाहिए। जैसे कि पहला चरण है प्रीलिम्स, जिसे ये डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग चरण कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसका एकमात्र उद्देश्य भीड़ को कम करना है। ये एक फिल्टर है। ये ज्ञान की गहराई से ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। 150 ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं और आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और खास तौर पर बिहार विशेष जैसे विषयों पर अपनी पकड़ दिखानी होती है। यहाँ हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता है, तो ये ज्ञान के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी खेल है। और इसके बाद आता है मेंस, जिसे ज्ञान की असली परीक्षा कहा गया है। ये प्रीलिम से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। मेंस वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होता है। अच्छा। यहाँ आपको सवालों के लंबे लंबे जवाब लिखने होते हैं। इसमें हिंदी का पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन असली मेरिट बनती है GS1, GS2 और आपके वैकल्पिक विषय से। ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपके लिखने की कला और विचारों को व्यवस्थित ढंग से पेश करने की क्षमता का टेस्ट है। यहाँ आप रट्टा मारकर काम नहीं चला सकते। और फिर आखिरी पड़ाव इंटरव्यू, जिसकी फाइनल मेरिट में अहम भूमिका बताई गई है। इंटरव्यू आपके ज्ञान से ज्यादा आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। वो ये देखते हैं कि आप एक ऑफिसर बनने के लिए मानसिक रूप से कितने तैयार हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी निर्णय लेने की क्षमता और दबाव में आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब परखा जाता है। तो ये 3 चरण मतलब 3 अलग अलग स्किल सेट्स की मांग करते हैं। अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे मजेदार हिस्से पर, 2026 के लिए 7 चरणीय तैयारी की रणनीति। ये किसी ट्रेजर हंट के नक्शे जैसा लग रहा है, जिसमें 7 पड़ाव हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी 2 कदमों से, सिलेबस और प्राथमिकता। डॉक्यूमेंट साफ कहता है कि सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस का एक एक शब्द पढ़ो। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है,
लेकिन मैंने देखा है कि 50% उम्मीदवार बिना सिलेबस को ठीक से समझे ही तैयारी शुरू कर देते हैं। और दूसरा कदम है प्राथमिकता तय करना, मतलब सारे विषयों के ढेर में से काम की चीजें निकालना। बिल्कुल। बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ पढ़ना और याद रखना लगभग नामुमकिन है। तो ये ब्लूप्रिंट एक फनल अप्रोच की बात करता है। फनल अप्रोच? हाँ, आप इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, बिहार का इतिहास और अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान जैसे कोर विषयों को पहचानें। अच्छा। ये वो सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अच्छा। ये फनल सिर्फ आपकी ऊर्जा बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास बनाने के लिए है। अच्छा। जब उम्मीदवार इन 4-5 मुख्य विषयों पर 80% पकड़ बना लेते हैं, तो बाकी सिलेबस का दबाव अपने आप कम हो जाता है। अक्सर लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की गलती करते हैं और किसी में भी महारत हासिल नहीं कर पाते। इस रणनीति में चौथा चरण बहुत खास तौर पर हाईलाइट किया गया है, बिहार विशेष, आपका गेम चेंजर। अब यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है, क्या ये सच में गेम चेंजर है? क्योंकि जो भी गंभीर उम्मीदवार होगा वो बिहार से जुड़े टॉपिक्स पर तो ध्यान देगा ही, तो फिर इसमें असली बढ़त कहाँ से मिलती है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, ज्यादातर उम्मीदवार बिहार का इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन सतही तौर पर। गेम चेंजर का मतलब यहाँ गहराई से है। इसका मतलब है बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब इकोनॉमिक सर्वे, और बजट के आंकड़ों को अपनी उंगलियों पर रखना। इसका मतलब है बिहार की लोक संस्कृति, कला और स्थानीय समस्याओं पर एक गहरी समझ विकसित करना। ओके। जब आप मेंस के उत्तर में बिहार के स्पेसिफिक डेटा और उदाहरण डालते हैं तो आपका जवाब दूसरों से अलग खड़ा होता है। बढ़त वहीं से मिलती है। ये सिर्फ प्रीलिम्स के कुछ सवाल सही करने के बारे में नहीं है, ये मेंस और इंटरव्यू में एक लोकल और इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव देने के बारे में है। अच्छा, तो ये गहराई का मामला है। अब पांचवा चरण है करंट अफेयर्स पर पकड़, और इसके लिए हर दिन रफ रीडिंग करने की सलाह दी गई है। ये रफ रीडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बस अखबार की हेडलाइंस पढ़कर छोड़ दें? क्योंकि जानकारी के शोर में खो जाने और रफ रीडिंग करने के बीच बहुत पतली सी लाइन है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रफ रीडिंग का मतलब लापरवाही से पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर दिन खबरों से अवगत रहें, लेकिन हर छोटी मोटी खबर के नोट्स बनाने के बोझ में न दबें। अच्छा। रोज अखबार पढ़ने का मकसद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रवाह से जुड़े रहना। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। फिर महीने के अंत में जब आप कोई अच्छी मासिक पत्रिका जैसे प्रतियोगिता दर्पण या योजना पढ़ते हैं, तो वो उन सभी घटनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रख देती है। तब रिवीजन करना और नोट्स बनाना आसान हो जाता है। ये रोज की आदत बनाने पर जोर देता है ताकि आखिरी समय में करंट अफेयर्स का पहाड़ न बन जाए। ठीक है, अब ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। अब रणनीति के आखिरी 2 चरणों की बात करते हैं, जो पूरी तरह से प्रैक्टिस पर आधारित लगते हैं, मॉक टेस्ट और उत्तर लेखन। हाँ, चरण 6 और 7 ये वो हिस्सा है जहां ज्ञान को प्रदर्शन में बदला जाता है। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप उसे परीक्षा के माहौल में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो ज्ञान बेकार है। तो चरण 6 है मॉक टेस्ट। इसमें पिछले साल के प्रश्न पत्र, मतलब PYQs, और मॉक टेस्ट दोनों शामिल है। इसका लक्ष्य सिर्फ ये जांचना नहीं है कि आपको कितना आता है। तो फिर इसका असली मकसद है परीक्षा के पैटर्न को समझना, ये जानना कि बीपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है, और सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट की कला सीखना। मैंने ऐसे बहुत से होशियार उम्मीदवारों को देखा है जो सब कुछ जानते हुए भी समय की कमी के कारण पेपर पूरा नहीं कर पाते। ये तो होता है। मॉक टेस्ट उसी दबाव को झेलने की ट्रेनिंग है। और चरण 7 मेंस की तैयारी, यानी रोजाना उत्तर लेखन। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन यही सफलता की कुंजी है। मैंने कई सफल उम्मीदवारों से बात की है और वे सब एक बात कहते हैं, जिस दिन उन्होंने उत्तर लिखना शुरू किया उसी दिन उनकी असली तैयारी शुरू हुई। अच्छा। हो सकता है पहले दिन में 2 लाइनें भी ठीक से ना लिख पाएं, लेकिन 1 महीने बाद वे एक पूरा उत्तर लिख रहे होते हैं। ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, आदत की लड़ाई है। आदत की लड़ाई? हाँ। बिना प्रैक्टिस के सीधे परीक्षा हॉल में एक अच्छा, संतुलित और समय पर उत्तर लिखना लगभग असंभव है। और इन सभी रणनीतियों को एक साथ पिरोने वाला है चरण 3, आपका डेली स्टडी प्लान। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं, एक 6 महीने का प्लान और एक 3 महीने का। ये 2 अलग-अलग टाइमलाइन देना तो काफी प्रैक्टिकल सोच है। बिल्कुल, क्योंकि हर उम्मीदवार की यात्रा अलग होती है। विकल्प ए, जो 6 महीने का प्लान है, वो उन लोगों के लिए है जो अभी से एक मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसमें स्टैटिक विषयों को पढ़ने, रिवीजन करने और मॉक टेस्ट देने के लिए बराबर समय दिया गया है। ये एक मैराथन की तरह है।
लेकिन ये जो विकल्प बी है 3 महीने का प्लान, ये एक फास्ट ट्रैक प्लान है। क्या 3 महीने में बीपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी असल में हो सकती है, या ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना है जो देर से जागे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। 3 महीने का प्लान किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो शून्य से शुरू कर रहा हो। ओके। ये उन उम्मीदवारों के लिए है जो शायद पहले 1-2 प्रयास दे चुके हैं, जिनका बेसिक्स पहले से क्लियर है और अब उन्हें सिर्फ अपनी तैयारी को धार देनी है। इस प्लान में ज्यादा जोर थियरी पढ़ने पर नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने और अपनी गलतियों का विश्लेषण करने पर होता है। तो ये एक स्प्रिंट की तरह है। बिल्कुल। इसमें सफल होने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन और रोज 10-12 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। इस गाइड में कुछ किताबों और संसाधनों की भी लिस्ट दी गई है, एक बुक शेल्फ की तरह। इसमें आधार के लिए एनसीईआरटीज, बिहार विशेष के लिए ल्यूसन जैसी किताबें और करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिकाओं का जिक्र है। यहाँ एनसीईआरटीज को आधार या बेस बताना बहुत जरूरी है। अक्सर उम्मीदवार सीधे बड़ी-बड़ी भारी भरकम रेफरेंस बुक्स पर चले जाते हैं और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। एनसीईआरटीज की खूबसूरती उनकी सरल भाषा में है। वो आपको विषयों की एक मजबूत नींव देती हैं, जिस पर आप आगे की तैयारी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। सही बात है। ये आपको सिखाती हैं कि किसी जटिल विषय को सरल तरीके से कैसे समझा जाए। और आखिर में एक अंतिम मंत्र दिया गया है जो पूरी रणनीति का सार है, एक फॉर्मूला। घर पर निरंतर अध्ययन प्लस बार-बार रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट इज इक्वल टू सफलता। ये कितना सीधा और सरल है। और यही इसकी ताकत है। सफलता का कोई शॉर्टकट या जादुई नुस्खा नहीं होता। ये रोज की छोटी छोटी बोरिंग आदतों का नतीजा है। निरंतर अध्ययन यानी कंसिस्टेंसी, बार बार रिवीजन यानी रिटेंशन, और मॉक टेस्ट यानी एप्लीकेशन। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर सफलता मिलती है। और एक कॉल टू एक्शन भी है, तैयारी आज ही शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि सही समय का इंतजार करने वाले अक्सर इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो मिशन बीपीएससी 2026 का ये ब्लूप्रिंट हमें एक साफ लक्ष्य देता है। 26 जुलाई 2026 एक पारदर्शी प्रक्रिया समझाता है, मतलब 3 चरण, और उस लक्ष्य तक पहुंचने की एक विस्तृत 7 चरणीय रणनीति भी देता है। और हाँ, ये भी साफ करता है कि किसी भी ऑफिशियल जानकारी के लिए सिर्फ bpsc.bihar.gov.in पर ही भरोसा करें, जो कि आजकल के फेक न्यूज़ के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ब्लूप्रिंट एक बेहतरीन नक्शा है। ये आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है और वहां तक पहुंचने का एक संभावित रास्ता क्या है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है जो इस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी है। वो क्या है? जब ये जानकारी और रणनीति हजारों या शायद लाखों उम्मीदवारों के पास होगी, तो वो एक चीज क्या होगी जो किसी एक उम्मीदवार को दूसरों से अलग बनाएगी? वो क्या होगा जो उसे उस भीड़ से निकालकर मेरिट लिस्ट में डालेगा? ये तो रणनीति से परे की बात हो गई। बिल्कुल, और जवाब भी वहीं छुपा है। असली सफलता इस नक्शे पर चलने के तरीके में छिपी है, न कि सिर्फ नक्शा पास होने में। वो फर्क पैदा करेगी आपकी निरंतरता। जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब भी किताब खोलकर बैठना। वो फर्क पैदा करेगा आपकी नोट्स बनाने का अनूठा तरीका जो सिर्फ आपको समझ आता है। और सबसे बढ़कर वो फर्क पैदा करेगी परीक्षा के दबाव में शांत रहने की आपकी मानसिक क्षमता। ये वो चीजें हैं जो किसी ब्लूप्रिंट में नहीं सिखाई जा सकती। ये हर एस्पिरेंट को खुद अपने अंदर विकसित करनी पड़ती हैं।